हेलो एवरीवन। एलटी ग्रेड का आपका एग्ज़ाम हो चुका है। आपका कैसा हुआ है? कितना स्कोर किया है? कमेंट में ज़रूर बताना। एंड मेंस की तैयारी आप सब कर सकते हैं। अगर जनरल कैटेगरी में आपके 80 टू 85, 80 से 85 तक आपके सही हैं, तो आप जनरल कैटेगरी से आप क्लियर हैं, आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अब मेंस जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। बस आपको क्या मिलेगा? बस आपको एक सेंटेंस मिलेगा, उसके आगे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, इसका ये बनाना है। सपोज़ कि जैसे एक सेंटेंस दे दिया, इसका कह दिया कि सिंथेसाइज़ करना है या फिर रिमूव टू करना है या फिर चेंज टू अफर्मेटिव, चेंज टू नेगेटिव, इस तरीके से मिलेगा। अब आपका टीजीटी, पीजीटी की भी जो वैकेंसी आई थी, जो 2021 में आई थी, उसका भी आपका जो एग्ज़ाम है उसकी भी डेट आ चुकी है, तो आपको बस अब मन लगा के पढ़ना है। उसके बाद में ये जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में नई फिर से वैकेंसी आएँगी और जीआईसी का भी एग्ज़ाम इसी बीच में आपको देखने को मिलेगा। बस आपको क्या है, कंटिन्यूटी के हिसाब से पढ़ते जाना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। जो भी मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाया था, वही एग्ज़ाम में पूछा गया है। चाहे आप लेटर राइटिंग से वो 2 क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने एक ही आपको वीडियो दिया था, उसी में से वो दोनों क्वेश्चन्स आए हुए हैं। मैंने आपको बार-बार समझाया था, बहुत ज़्यादा डीप लेवल का नहीं आएगा। सब्जेक्ट द्वारा एग्रीमेंट से एक क्वेश्चन आया था, जो कि मैंने बार-बार कितने बार ही आपको पढ़ाया है, कितने बार समझाया है आपको। कंपाउंड सेंटेंस का नॉट ओनली बट आल्सो वाली ट्रिक भी बताई थी आपको कि किस तरीके से आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ट्रिक से भी मैंने बताया था कि इसको इस तरीके से पहचान लेना, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आपने लास्ट जो 10 मैंने जो 10 आपके लिए टेस्ट चलाए थे, अगर आपने वो भी देखे होंगे, तो आपने इंग्लिश ग्रामर के सारे क्वेश्चंस को सही कर लिया होगा। बस आपको क्या करना, अगर इफ़ इन केस नहीं हो पाया है आपसे या फिर इसको नहीं अच्छा हुआ है, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। बस मन लगा के पढ़ते रहिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश ग्रामर की तो आप टेंशन लो ही मत, जो टेस्ट चलाऊँगी मैं एग्ज़ाम के आस-पास, उन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इस बार भी हुआ है, मैंने बोला था टर्म्स एंड मूवमेंट पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सरफेस लेवल के क्वेश्चन आएँगे, वही हुआ। बोला था ना मैंने कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उनके चक्कर में मत पड़ो कि हम मैराथन देखेंगे, ये सब देखेंगे। बस आपको फ़ोकस करना है सरफेस लेवल पे, वही हुआ। तो आपको भी यहाँ पर भी फ़ोकस करना है, तो आज का वीडियो भी एंड तक देखना है। हमसे जुड़े रहिए, लाइक से सब्सक्राइब करना है, नोटिफ़िकेशन कॉल पे सेट करना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको जॉइन कर लेना है। बीना एंड नॉट यू डैश वन द प्राइज़। तो यहाँ पे जो कॉमा के साथ में जो एक इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड नॉट यू। देखो बीना के बाद में कॉमा लगा है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? बीना है। द रियल सब्जेक्ट इज़ बीना एंड नॉट यू इज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सो इट इज़ इग्नोर्ड। तो यहाँ राइट ऑप्शन यहाँ पर बीना के अकॉर्डिंग हैज़ आ जाएगा। बीना एंड नॉट यू हैज़ वन द प्राइज़। इसका मतलब है, हिंदी मतलब है, बीना ना कि तुमने प्राइज़ जीता, बीना ने प्राइज़ जीता, ना कि तुम, जो ये लगा है बीच में एंड नॉट यू, इसका मतलब है ना कि तुम। तो ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे डायरेक्ट जो मतलब निकलेगा बीना ने प्राइज़ जीता। तो बीना यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर जो रियल सब्जेक्ट है वो बीना है, एंड नॉट यू एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कॉमा के साथ में इसमें ऐड की गई है। याद रखना है, वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट से एग्री करता है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हैज़ हो जाएगा। समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, मिस्टर ठाकुर कॉमा एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ कॉमा डैश हॉट करी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो यहाँ पर भी एक इन्फॉर्मेशन कॉमा के साथ में ऐड की गई है। बस आपको याद रखना है, जो भी कॉमा के साथ ऐड होता है उससे पहले ही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर मिस्टर ठाकुर के अकॉर्डिंग ही हम अपना वर्ब चूज़ करेंगे। एज वेल एज डज नॉट मेक द सब्जेक्ट प्लूरल। यहाँ पर एज वेल एज से ही सेंटेंस जुड़ रहा है। बाकी को जो एज वेल एज के साथ में इन्फॉर्मेशन दिया है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एज वेल एज के रीज़न की वजह से यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल नहीं बन सकता है। सब्जेक्ट हमारा मिस्टर ठाकुर है, जो कि हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम लाइक्स का यूज़ करेंगे। मिस्टर ठाकुर लाइक्स हॉट करी, एज वेल एज हिज वाइफ एंड ब्रदर इन लॉ, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर एक अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। अगर सेंटेंस एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, हेडेड बाय, गवर्नड बाय, लेड बाय, इन सब से जुड़ा हुआ है, तो याद रखना इनके पहले जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब हम फिल करते हैं। अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर। यहाँ पर मिस्टर ठाकुर के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर और लाइक्स का यूज़ करेंगे। लाइक तो प्लूरल हो जाएगा, लाइक्स यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। राइट ऑप्शन लाइक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ईच ऑफ हर रूम्स डैश टू लेट। यहाँ पे टू लेट का मतलब होता है किराए पे देना, जो किराए पे उठाते हैं ना, उसके हर कमरे को किराए पर दिया जाना है। तो यहाँ पर ईच इज़ ऑलवेज सिंगुलर, आपको पता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज हो जाएगा। ईच हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है।
क्वेश्चन नंबर 4 है ईच डे एंड ईच आर डैश इट्स ड्यूटी। तो यहाँ पर हर दिन और हर घंटा अपना कर्तव्य है। रिपीटेड ईच गिव्स अ सिंगुलर सेंस। ईच एंड ईच एक एक करके सेंस देता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब क्या होगी, यहाँ पर विंग्स का यूज़ हो जाएगा। राइट ऑप्शन ईच डे एंड ईच आर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी हो जाएगा। ईच, ईदर, नीदर, इन सबको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट द डोर। अब देखो हॉर्स एंड कैरेज के बीच में एक एंड लगा हुआ है और आपको लग रहा होगा ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बट नहीं। इसका एक मतलब निकला ना, एक ही गाड़ी, घोड़ा गाड़ी जब बाहर आया हॉर्स गाड़ी के साथ में तो घोड़ा गाड़ी बन के एक साथ आया ना, तो सिंगुलर वर्ब का सेंस दे रहा है। याद रखना, वन आइडिया सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। राइट ऑप्शन इज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर डैश दिस। लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ दिस मैटर यानी कि हम मामले का जो समरी है या सार है वो ये है। तो एक ही मतलब निकला, मामले का सार यानी कि समरी का सेंस दे रहा है। इट है फिक्स्ड एक्सप्रेशन मीनिंग, इसका मतलब होता है समरी। याद रखें ये एक फिक्स्ड फ्रेज है, इसका मतलब होता है समरी। तो यहाँ पर समरी के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, एक ही वर्ड है इसलिए हमने इसका यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस डैश इन माई हैंड। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, व्यवसाय के 3 हिस्से मेरे हाथ में है। तो 3 पार्ट्स के लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। क्या हो जाएगा, प्लूरल पार्ट्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर आर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है एवरी इंच ऑफ द फील्ड डैश सर्च्ड। यहाँ पर खेत का हर इंच खोजा गया। एवरी मिक्स द सब्जेक्ट सिंगुलर, यहाँ पर एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। तो राइट ऑप्शन वॉज हो जाएगा। एवरी इंच ऑफ द फील्ड वॉज सर्च्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है एनीबडी डैश वेलकम्ड। कोई भी व्यक्ति स्वागत योग्य है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, एनीबडी इज सिंगुलर प्रोनाउन। याद रखना है सिंगुलर वर्ब इज लेगा, एनीबडी इज वेलकम्ड हो जाएगा। एनीबडी, समबडी, नोबडी, समवन, एवरीवन, ये सब क्या लेते हैं, ये सब अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो इन सब का सेंस भी सिंगुलर होगा, बडी लगा हुआ है ना, एनीबडी, समवन, एवरीवन, नोवन, नोबडी, ये सब हमेशा अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एनीबडी इज़ वेलकम्ड। यहाँ पर हम सिंगुलर सेंस के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है रेन फ्रॉम द स्काई। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, बारिश आसमान से क्या होती है, गिरती है। तो रेन क्या है, रेन इज़ अनकाउंटेबल, सिंगुलर वर्ब लेगा अपने साथ में। अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब लेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 देयर डैश एन एग ऑन द प्लेट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन, प्लेट में एक अंडा है, वर्ब अग्रीज विद एन एग। तो एक अंडे की बात हो रही है, देयर डमी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर असली सब्जेक्ट जो क्या है वो एग है, जो देयर है ना वो डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो रियल हमारा सब्जेक्ट है, देयर के बाद, देयर का रूल ही होता है, देयर के बाद जो भी ना प्लूरल या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब अग्री करती है। तो यहाँ पर एन एग है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा, इज हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर का अच्छा खासा रिवीजन करने के लिए आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के टेस्ट चलाए जा रहे हैं, जो कि आपको अल्टरनेट डेज मिलते हैं। तो आप लोग वो सॉल्व जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेगा। और वैसे भी आपका फुल इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन हो जाता है, तो देख लेना, वो भी एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है मनोज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास कॉमा डैश क्लेवर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, मनोज जो हमारी क्लास का सबसे लंबा छात्र है वो होशियार है। तो यहाँ मनोज की बात हो रही है, मनोज ही हमारा सब्जेक्ट है। द मिडिल फ्रेज डज नॉट चेंज द वर्ब। तो बीच का जो फ्रेज है वो वर्ब को चेंज नहीं करेगा। यहाँ राइट ऑप्शन मनोज के अकॉर्डिंग हम इज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है डैश दीज चिल्ड्रंस मदर इल क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखो क्या इन बच्चों की माँ बीमार है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, माँ होगा, चिल्ड्रन थोड़ी बीमार है, माँ बीमार है ना, अपस्ट्रॉफी एस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन प्लूरल है लेकिन मदर एक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हमारा मदर है जो कि सिंगुलर है, तो इज दीज चिल्ड्रंस मदर इल, राइट ऑप्शन यहाँ पर इज हो जाएगा। नेक्स्ट सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है अ ईयर डैश 12 मंथ्स। एक साल में 12 महीने होते हैं। तो इसमें प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ये आपका होमवर्क है और आप मुझे अपना होमवर्क कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राइट ऑप्शन क्या होगा। शिप आफ्टर शिप डैश सेलिंग बाई, जहाज के बाद जहाज डैश जा रहा था। तो यहाँ पर रिपीटेड सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब लेगा, एक के बाद एक का सेंस दे रहा है।
एक समय पे तो एक ही रहा होगा, उसके बाद में एक आया है ना, जहाज़ के बाद जहाज़ की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब वाज़ का यूज़ करेंगे। राइट ऑफ शिप आफ्टर शिप वाज़ सेलिंग बाय हो जाएगा। राइट ऑप्शन वाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स डैश चार्मिंग। इन फूलों का रंग क्या है? बहुत अच्छा है, चार्मिंग है। सब्जेक्ट क्या है? कलर है, नॉट की फ्लावर है, तो ऑफ से पहले सब्जेक्ट है द कलर, तो इज़ हो जाएगा। द कलर ऑफ दिस फ्लावर इज चार्मिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, द वाटर ऑफ दिस रिवर्स डैश नॉट फ्रेश। इन नदियों का पानी ताज़ा नहीं है, तो यहाँ पर वाटर इज़ अनकाउंटेबल, और वाटर हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? राइट ऑप्शन यहाँ पर इज हो जाएगा हमारा। ये क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पर, तो द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज़ नॉट फ्रेश हो जाएगा यहाँ पर। ऑफ से पहले हमारा सब्जेक्ट होता है ज़्यादातर, तो हमारा राइट ऑप्शन इज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाफ ऑफ द मैंगो डैश रॉटन। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने इसमें लिए हैं। आम का आधा हिस्सा सड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंगो इज सिंगुलर। देखो याद रखना आपको, जब हाफ ऑफ के साथ में सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज़ हो जाएगा। हाफ ऑफ द मैंगोज डैश रॉटर, वहाँ देखो मैंगो था, यहाँ मैंगोज है। हाफ ऑफ के साथ में जब प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन, हाफ ऑफ द मैंगोज वर रॉटन हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 में डी हो जाएगा, वर रॉटन। हाफ ऑफ द मैंगोज वर रॉटन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आ फ्यू टीचर्स डैश लेबोरियस। कुछ शिक्षक ही मेहनती होते हैं, तो आ फ्यू जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है। क्या देता है? पॉजिटिव सेंस देता है, तो इसके लिए हम आ फ्यू का मतलब है कुछ लोग, तो कुछ लोग जब हैं तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, तो आर हो जाएगा। आ फ्यू टीचर्स आर लेबोरियस होते हैं, तो यहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का डी हो जाएगा, अ फ्यू टीचर्स आर लेबोरियस। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, ईच एंड एवरी पेन डैश रेड। हर एक पेन लाल था। ईच एंड एवरी इज ऑलवेज सिंगुलर। ईच एंड एवरी हमेशा सिंगुलर नाउन वर्ब लेते हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। ईच एंड एवरी पेन वॉज रेड। तो ये आज के 21 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। आपको कैसे लगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड अपना फ़ोन का नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, और इसका PDF आपको आंसर के साथ में हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।